नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्सल क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पिछले लेसन में अपन ने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हाट इज ए सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ए प्रेडिकेट। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये अपना टॉपिक है। तो सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस होता है, एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। There are two parts of every sentence. First one is subject and the second is predicate. अब क्या है subject and predicate में, आगे देखिए। When we make a sentence, we name some person or thing. Second, say something about that person or thing. In other words, we must have a subject to speak about and we must say predicate something about that subject. एक बार वापस देखिए कि हमारे पास जब कोई सेंटेंस होता है, हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, तब उसमें क्या होता है। जब सेंटेंस बनाते हैं तब उसमें होता क्या है कि वी नेम सम पर्सन और थिंग। सेंटेंस बनाते हैं तो कोई पर्सन होता है या कोई थिंग होती है जिसका नाम होता है। सेकंड, हम क्या करते हैं, से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। उस पर्सन और थिंग के बारे में कुछ कहा जाता है सेंटेंस में। इन अदर वर्ड्स, वी मस्ट हैव ए सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट। हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में अपन बोलते हैं, वो तो सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है या प्रेडिकेट किया जाता है, वो दूसरा जो पार्ट हो गया सेंटेंस का। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है। सो द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या है, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो वह हिस्सा, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग, जिसमें किसी पर्सन का या किसी थिंग का नाम होता है, जिसके बारे में वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड, जिसके बारे में अपन कुछ बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सेंटेंस का उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। ये सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट। यानी जिस पर्सन और थिंग के बारे में सब्जेक्ट में बात की जाती है, सेंटेंस में बात की जाती है, वह उसका सब्जेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है प्रेडिकेट। नेक्स्ट आता है प्रेडिकेट। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। इसमें क्या होता है, जो पार्ट होता है सेंटेंस का, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ हमें बताता है, उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। पहला होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंटेंस का में जो पर्सन और थिंग जिसके बारे में अपन बोलते हैं वो हो गया। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ अपन बोलेंगे वो प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, सुरेश रन्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया सुरेश और रन्स हो गया प्रेडिकेट। सुरेश रन्स, बात किसके बारे में की जा रही है, सुरेश के बारे में। क्या बात की जा रही है, रन करने की। तो सब्जेक्ट हो गया सुरेश और रन्स हो गया प्रेडिकेट। बर्ड्स फ्लाई, बात की जा रही है बर्ड्स के बारे में। क्या बात की जा रही है कि बर्ड्स फ्लाई करते हैं। उसके बाद आता है गर्ल्स प्ले। गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया और प्ले हो गया
प्रेडिकेट। उसके बाद माई ब्रदर पास्ड द एग्जामिनेशन। माई ब्रदर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जा रही है कि सब्जेक्ट ने क्या कर लिया, पास्ड द एग्जामिनेशन पास कर ली। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, सब्जेक्ट हो गया इट और वेरी कोल्ड टुडे। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, सब्जेक्ट के बारे में क्या बात है कि इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। इट अपना है सब्जेक्ट और इज़ वेरी कोल्ड टुडे प्रेडिकेट। नेक्स्ट है द डॉग्स बार्क एट नाइट। द डॉग्स अपना हो गया सब्जेक्ट और बार्क एट नाइट, डॉग्स के बारे में बात हो रही है कि डॉग्स क्या करते हैं, रात को भौंकते हैं। बार्क एट नाइट है तो इसमें क्या हो गया, बार्क एट नाइट हो गया प्रेडिकेट और द डॉग्स हो गया अपना सब्जेक्ट। इस प्रकार से सेंटेंस में एक हिस्सा होता है वो सब्जेक्ट का होता है और दूसरा हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट का होता है। अब देखिए, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट आल्सो एज। सामान्यतः क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट है वो शुरू में आता है, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, या सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट आता है। लेकिन कुछ जो ऐसे अवसर आते हैं उनमें क्या करते हैं, वहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। जैसे यहाँ पे है हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, इसमें द बस सब्जेक्ट है, ये बाद में है, और प्रेडिकेट हियर कम्स ये पहले आया है। इसी प्रकार जो दूसरा सेंटेंस है स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हाउएवर इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो प्रीवियस लेसन में अपन ने पढ़ा है, सेंटेंस के जो काइंड्स हैं, सेंटेंस के टाइप्स अपने पढ़े हैं, उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ा था जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, प्लीज़ काइंडली से स्टार्ट होते हैं। उनमें क्या होता है, उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट होता है, यानी वो अंडरस्टूड होता है सब्जेक्ट उसमें लिखा नहीं जाता। जैसे सिट डाउन, जैसे आपको बोला जाए, टीचर आपको बोले सिट डाउन करेंगे तो आपको एक कमांड दे रहे हैं सिट डाउन कि आप नीचे बैठ जाइए, तो किसको कह रहे हैं, वो अंडरस्टूड है कि वो आपको बोल रहे हैं, यू को बोल रहे हैं। तो हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। सिट डाउन बोला तो जो सब्जेक्ट है यू वो अपने आप में अंडरस्टूड है, लिखा नहीं जाता। जैसे थैंक हिम, हियर टू द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टैंड, थैंक यू हिम, तो इसमें भी जो सब्जेक्ट यू है वो अंडरस्टूड है। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट को लिखा नहीं जाता। उसके बाद आता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। अब फ्रेज होती है, जैसे सेंटेंस होते हैं उनसे जो पहले की स्टेज है, उनसे जो छोटा हिस्सा है, जो वर्ड्स का ग्रुप बनता है, उसको फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच मैक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। एक जो ग्रुप है वर्ड्स का जो कोई सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, उसे क्या कहा जाता है, फ्रेज कहा जाता है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन पिंक आर फ्रेजेस। जो आगे अपन एग्जाम्पल देखेंगे उनमें पिंक लेटर्स में कुछ जो वर्ड्स दिए गए हैं वो क्या है, फ्रेजेज का हिस्सा है। दीज यूजुअली डू नॉट हैव सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इनमें कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। ये देखिए, ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, ये पिंक वाला हिस्सा है, ये फ्रेज है, इन द लॉन्ग रन। इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, लेकिन इसको इसके साथ मिला देते हैं तब इसका कंप्लीट सेंस निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब इन द ईस्ट फ्रेज है, अब इन द ईस्ट है, इसमें कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, और ये जो पूरा हिस्सा है इसमें द सन सब्जेक्ट हो गया और आगे वाला हिस्सा प्रेडिकेट हो गया। उसके बाद है द प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। ए बेड ऑफ रोजेज जो पिंक कलर में दिया हुआ है ये एक फ्रेज है। इट इज़ नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस, इट इज़ ओनली फ्रेज।
फ्रेज क्या होती है? जो कि कंप्लीट सेंस प्रकट नहीं करती, कंप्लीट सेंस अपने आप में नहीं बताती। शो मी हाउ टू डू इट, ये हाउ टू डू इट ए फ्रेज है। इट वॉज ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, तो ये ऑफ ग्रेट ब्यूटी यहाँ पे क्या है? फ्रेज है। फ्रेज में क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, लेकिन ये जो पूरा सेंटेंस दे रखा है इनके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आराम से अलग अलग दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट वाले में ऑनेस्टी, सेकंड में द सन, थर्ड में द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद में जो है शो मी, और इट वाज ए इट, यहाँ पे इट सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब ये एक्सरसाइज अपन करके देखते हैं। इसमें है अपन को क्या करना है? सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें अपन को क्या करना है? सेपरेट करना है, अलग करना है, सब्जेक्ट को अलग और प्रेडिकेट को अलग। तो अपन अलग अलग कलर की इसमें लाइन कर लेंगे। फर्स्ट वाला है द बॉय, फर्स्ट वाला द बॉय स्टूड ऑन द लास्ट बेंच, द बॉय स्टूड ऑन द लास्ट बेंच। अब इसमें देखिए द बॉय ये हो गया सब्जेक्ट, और आगे वाला हिस्सा हो गया स्टूड ऑन द लास्ट बेंच, ये हो गया प्रेडिकेट। ओके, सेकंड वाला देखो द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, तो द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स ये क्या हो गया? द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स ये अपना हो गया सब्जेक्ट, और उसके बाद में जो वर्ब शुरू हो गई मैक्स मी हैप्पी, ये हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखिए ए गुड बॉय, 3 वाला ए गुड बॉय पास द एग्जामिनेशन, तो इसमें ए गुड बॉय है, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, और पास्ड द एग्जामिनेशन, पास्ड द एग्जामिनेशन ये हो गया प्रेडिकेट। इसमें देखिए अगले वाले में इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ वेरी हॉट, तो इसमें क्या है? इट, ये तो हो गया सब्जेक्ट, और नेक्स्ट जो इज़ वेरी हॉट, इज़ वेरी हॉट ये हो गया प्रेडिकेट। इसी प्रकार द काउ गिव्स अस मिल्क, तो इसमें द काउ तो हो गया सब्जेक्ट, और गिव्स अस मिल्क ये हो गया प्रेडिकेट। इस प्रकार से हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना है। ये जो सेंटेंस है इनमें जो रेड कलर जो नीचे अंडरलाइन की हुई है वो तो है सब्जेक्ट, और जो ब्लू कलर वाली लाइन है वो है प्रेडिकेट। इस फर्स्ट वाले में द बॉय, सेकंड वाले में द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, थर्ड वाले में ए गुड बॉय, और फोर्थ में इट, एंड फिफ्थ में द काउ, ये सब्जेक्ट हैं सारे। और इसका जो आगे का हिस्सा है ब्लू लाइन जिसके नीचे खींची हुई है, ब्लू अंडरलाइन किया हुआ है, वो सारे हैं प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट देखिए द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो इसमें भी क्या है? इसमें जो ये सेंटेंस है द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, इसमें देखिए द अर्थ ये अपना हो गया द अर्थ, ये क्या हो गया? ये अपना हो गया सब्जेक्ट, द अर्थ क्या हो गया? सब्जेक्ट, और बाकी जो हिस्सा है वो हो गया प्रेडिकेट। ये बाकी जो हिस्सा ये हो गया अपना प्रेडिकेट। द अर्थ सब्जेक्ट हो गया, रिवॉल्व्स अराउंड द सन ये अपना प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, ये अपना सेंटेंस है एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, ये सेंटेंस है। इसमें क्या है? जो एडिसन है, एडिसन वाला हिस्सा है वो तो ये तो हो गया सब्जेक्ट एडिसन, और इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, इन्वेंटेड द फोनोग्राफ ये हो गया प्रेडिकेट। इसी प्रकार दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये जो सेंटेंस है इसमें जो इज द कैपिटल ऑफ इंडिया ये तो हो गया प्रेडिकेट, और ये जो फर्स्ट वाला हिस्सा है दिल्ली ये हो गया
सब्जेक्ट। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, वी कैन नॉट मेक द ओशन ड्राई। तो इसमें वी तो सब्जेक्ट हो गया और नेक्स्ट आगे कैन नॉट मेक द ओशन ड्राई, ये अपना प्रेडिकेट हो गया। इसी प्रकार जो अगला सेंटेंस है, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, इसमें नो मैन तो अपना हो गया सब्जेक्ट, नो मैन हो गया सब्जेक्ट और कैन सर्व टू मास्टर्स, कैन सर्व टू मास्टर्स ये हो गया अपना प्रेडिकेट। तो इस प्रकार से अपन को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना है, पहचानना है। ये होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंसेस में जो टू पार्ट होते हैं, अपने पढ़ा कोई भी सेंटेंस होता है उसमें टू पार्ट्स होते हैं। पहला हिस्सा होता है सब्जेक्ट का और दूसरा हिस्सा होता है प्रेडिकेट का। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जब हम सेंटेंस में किसी के बारे में बोलते हैं, जो पर्सन और थिंग होता है जिसके बारे में बोला जाता है वो तो हो गया सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है या उसका जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उसके बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वो हो गया प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे कैसे अलग पहचानना है वो अपन ने देख लिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।